वेलकम बैक नाज़रीन। शेर अली आफरीदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि आप लोग ये कहते हैं कि पीटीआई ने किसी भी इदारे को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर इस दौर में सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियों और दबाव की फ़िज़ा बनी तो सर क्या ये अखलाकी ज़िम्मेदारी से भी इनकार मुमकिन है आप लोगों के लिए? समझ नहीं, दोबारा सवाल करें। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोग ये कहते हैं कि पीटीआई ने किसी भी इदारे को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो सर अगर इस दौर में सियासी मुखालफिन की जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं और जो दबाव फ़िज़ा में क़ायम हुआ, तो इस अखलाकी ज़िम्मेदारी से भी आप लोग के लिए इनकार मुमकिन है? पहले तो महमूद मौलवी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की इस सिनारियो के हवाले से जो सियासी चल रहा है। दूसरा, मैं अपने पीएमएलएन दोस्त के जिस दानवी के हवाले से बातें की, मैं हरिपुर के इलेक्शन के हवाले से पहले बात करना चाहता हूँ कि हरिपुर के इलेक्शन में हम आज भी कहते, हम कल भी कहते कि आइए हल्का जो हरिपुर का इलेक्शन हुआ है जी, फॉर्म 45 हमारे भी आए जो ओरिजिनल साइंस है और आप भी ले आए। अगर हम 25,000 लीड से नहीं जीते तो फिर आप फॉर्म 45 जो आपके जो आरओ में साइन किए तो फिर वो किए होंगे। हम तो कहते कि आ जाओ हम अपनी फॉर्म 45 जमा कर दे जो हम जीत चुके हैं। और दूसरा, आपके पीएमएलएन के अपने एमपीएस खुद कह रहे कि हम 1600 वोट ले चुके, 2000 वोट ले चुके और हमें जितवाया है। आपके एमपीएस तो खुद कह रहे, हमारे सामने कह रहे कि हम 1600 वोट से एमपीए बने हैं। इस तरह की लोग जब पार्लियामान में आएंगे 1600 वोटों से, 2000 वोटों से, तो फिर इस पार्लियामान का क्या होगा? और दूसरा, सियासी गिरफ्तारियों का अगर मैं कहूँ पाकिस्तान की तारीख में पीपल पार्टी के बाद 9 मई के बाद पीटीआई के साथ जितनी ज्यादती हो गई, जितने वर्कर्स इनके गिरफ्तार हो गए, जितने लीडर्स हमारे अभी तक जेलों में है, हमारे 15,000 से ऊपर वर्कर गिरफ्तार हुए। फिर अभी तक हमारे वर्कर्स जेलों में, हमारे वर्कर्स मुख्तलिफ कस्टडी में है, हमारे लीडर्स है। अगर इस तरह पीएमएलएन के साथ हुआ होता तो शायद आज उनकी पार्टी नहीं होती। तो सर पीएमएलएन के साथ तो हुआ ना सर, आप लोग जब इख्तिदार में आए आप लोगों ने उनके लोगों को जेल में डाला। पीएमएलएन का नवाज शरीफ साहब जब अरेस्ट थे तो उनको बड़ा खूबसूरत सर बानी पीटीआई तो जिस अयाशी के साथ सर जेल में जिंदगी बसर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये तो रिकॉर्ड पे आना चाहिए, क्योंकि जिस अयाशी के साथ उनको हर चीज तो मुहैया है सर, फिर भी आप लोग का सर रोना गाना खत्म नहीं होता। लेकिन सर मुझे सिर्फ एक चीज ये बता दीजिए कि जरा ये कहते हैं नहीं जी, आपको पता है कि इमरान खान को क्या सहूलत है? सर हर चीज की तो सहूलत है उनको। सर उन्होंने तो खैर खुद कहा था जब वो इंटरनेशनल मीडिया पे खड़े होके जब वो फॉरेन कंट्री गए हुए थे। सर एक सेकंड बात सुन ले सर, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरा सवाल सुन ले ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। सर हर तरह की सहूलत है, बाहर के खाना लाके उनको देने की इजाज़त है, वो मुर्ग मुसल्लम वहाँ से घर से मंगवा लेते हैं, बाहर से ये भी हमें इतलात मौसूल हुई थी कि जी वो फिश भी मंगा के खा लेते हैं। सर अब वो जेल है, अब आप लोग और क्या चाह रहे हैं? इतना वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिल रहा है, मजीद और क्या चाह रहे हैं? दूसरी बात सर, जराए ये बता रहे हैं कि टीटीपी के जो 2 दहशतगर्द, लिस्ट तो बड़ी लंबी है, मैं खाली 2 नाम ले लेती हूँ, मुस्लिम खान और महमूद खान सर, जिन्हें सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी और उनके ऊपर बाकायदा तौर पे अदालतों में केसेस चले, गवाहान पेश हुए और उनको 3 बार, मुस्लिम खान को तो 3 बार फांसी की सज़ा सुनाई गई। और इन दोनों जो मुल्ज़िमान थे उनका ताल्लुक सवात से था। लेकिन सर उनकी सज़ाओं पर पहले बानी पीटीआई के दौर में अमल दरामद को रोका गया, उनकी सज़ाओं को रोका गया और बाद अज़ां बानी पीटीआई के कहने पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने अपने सदारती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनको माफ़ी दी गई। सर ये किस आइन के तहत किया गया, जरा इसकी वजाहत दे दीजिए, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जिनके लोगों को कत्ल किया गया, जिनको मारा गया, उन मुल्ज़िमान को किस बेस पे जो है माफ़ी दिलवाई गई। इस हवाले से मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं इस बात नहीं कर सकती, मुझे पता नहीं है इस हवाले से, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, थोड़ा लाउड बोलिएगा सर। जी, मैं इस हवाले से कंफर्म बात नहीं कर सकता क्योंकि इस हवाले से मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपने बताया। लेकिन मैं एक बात कह दूं, सर आपके नॉलेज में नहीं है ये बात? सीरियसली मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इस हवाले से मुझे पता नहीं क्या इस तरह का कोई हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जल्दी से सबसे ज्यादा मुतासिरा हमारा हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे इस जल्दी का खात्मा हो जाए। और हम सर दहशतगर्दी का खात्मा ऐसे होगा कि आप लोग जो है
चाहते हैं कि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी होती है उन लोगों से जो है डायलॉग किए जाए, फांसी के जो सजा याफ्ता जो लोग हैं जिनको फांसी की सजाएं दी जाती है आप लोग उनको माफ करवा देते। आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही तो पीछे जरा इनकी लाइन क्लियर कीजिएगा। कादिम हुसैन साहब, आपने मेरी बात सुनी, कादिम अली यूसुफजई साहब, तो सर ये बताइएगा कि उस दौरे हुकूमत में जो कि ज़राए बता रहे हैं मुस्लिम खान और असलम खान सॉरी मुस्लिम खान और महमूद खान, इन दोनों के ऊपर 3 बार इनको सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाएगी और बानी पीटीआई के कहने पर जो है इस अमल दरामद को रोका गया। फिर उस वक्त के जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने अपना सदारती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनकी सजाओं को रोक दिया गया, उनको माफ़ी दी गई। सर किस बेस के ऊपर, आइन में क्या कहता है आइन इसके बारे में? खादिम अली साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ? जी जी, अच्छा सिर्फ ये महमूद खान और मुस्लिम खान तो नहीं है, 400 जो सर वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने तो ये खाली 2 नाम ही से कहे, उनको पता ही नहीं है जिन पे अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो तकरीबन 30 से 35 लोगों के कत्ल का इल्जाम था उनके ऊपर और जो कि साबित हुआ अदालत में, क्योंकि गवाह जो है वो उन्होंने गवाही दी, उसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया और फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बावजूद बानी पीटीआई के कहने पर और आरिफ अली साहब के कहने पर यानी उन्होंने अपना सदारती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनको मुआफ़ी दे दी गई। तो सर ये किस आइन के तहत किया गया? देखो ये शुरू से जो है हम एक ही बात कर रहे हैं कि ये जो है तालिबान खान है, ये जो टीटीपी है ये इनका जो है मुसल्ला विंग है और पीटीआई उसका जो टीटीपी है उसकी सियासी विंग है। ये तो हम शुरू से कह रहे हैं और वो तो सियासी दफ्तर भी खोलना चाहते थे, फिर इक़्तिदार में आके जो इन्होंने मिलके फैज के साथ मिलके जिस तरह दहशतगर्दों को रिहाई दिलवाई और जिस तरह जो अफगानिस्तान चले गए थे, ये खुद कह रहे थे, इनका इंटरव्यू है कि 40,000 तक जो दहशतगर्द है उनको लाके दोबारा बसाया गया। आपको पता है कि जैसे आपका कराची था जहाँ पे 2006 से 2013 तक यहाँ पे 25 लाशें एवरेज गिरती थी, हर रोज 25 लाशें गिरती थी। तो इसी तरह हमारे जो इलाके हैं वहाँ पे रोज 5 धमाके होते थे। 2016 तक यहाँ पे अमन आ चुका था और 2016 से 2018 तक ये चप्पे चप्पे पे इंच पे हुकूमती और सिक्योरिटी एजेंसीज की अमलदारी कायम हो गई थी। यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो गया। ये हमारे भाई है, इनके हल्के में जो है फाटा स्पोर्ट फेस्टिवल हुआ, एक बहुत बड़ा जो है यूथ का जो है वो फौज से खुश थे कि लोग जो है रोजगार के मौके दोबारा शुरू हो गए। तो इन्होंने दोबारा उनको सेटल किया और दोबारा सेटल करके उस इलाके को दोबारा नो गो एरिया बना दिया। और अब आपको पता है कि हमारे तकरीबन 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां आप सर शाम के वक्त जो है आप सफर नहीं कर सकते और वो ये जो दहशतगर्द है वो बाहर निकल आते हैं। ना तो इनको जो 700 बिलियन रुपीज मिले हैं इस पे ना तो ये पुलिस को उनके इस्तेदाधिकार बढ़ा सके, ना उनको जो है कोई अच्छा असला दे सके, ना सीटीडी बना सके। लेकिन कादिम साहब मुझे ये बताइए, क्या हुकूमत इस बात की तहकीकात करेगी कि सजाए मौत की माफी में सदारती इख्तियारात आजादाना इस्तेमाल हुए या सियासी मशवरे पर हुआ ये? क्या आपकी हुकूमत जो है इस बात की तहकीकात करेगी? इमरान खान की एक जुर्म तो नहीं है, ये तो अब जनरल फैज की सजा के बाद तमाम जो उनके जुराइम है वो, मैंने तो ये भी सुना है कि उसके खिलाफ बहुत जल्द गवाही आने वाली है। तो उनके जो सारे जो जुराइम है उसमें अभी ट्रायल होंगे। उनके 9 मई के ट्रायल अभी उनके खिलाफ तो नहीं हुए हैं। 9 मई को जो इन्होंने पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान की फौज दुनिया में आलम इस्लाम में सबसे बेस्ट फौज है, नंबर 1 फौज है आलम इस्लाम की, दुनिया की छठी फौज है। इस फौज के खिलाफ जो है इन्होंने साजिश की और यहाँ पे बगावत करने की कोशिश की, दोनों ने मिलकर। अब तो ये केस अभी आगे जाना है। आपने अगर वो ICPR का प्रेस रिलीज देखना है कि बाकी जो असल चीज है, जो इनकी सियासी मुदाखलत है और इस तरह के इकदाम है, उस पे तो अभी केसेस चलने हैं। अभी जो 14 साल की सजा सुनाई गई है और ये शुरुआत है, शुरुआत जो है वो हो गई है। इंशाल्लाह इख्तिताम इनका बड़ा भयानक होगा। इन्होंने ये देखिए अभी भी वो कि जो हरिपुर में हुआ 603 पोलिंग स्टेशन है के साथ जो है ना तकरीबन जो है 1820 जो है वो पोलिंग बूथ्स लगाए गए थे। हर एक 603 पोलिंग स्टेशन पे एक प्रिजाइडिंग अफसर बैठता है और
اور 1800 جو ہے وہ بوتھ تھے، تو ان کو آپ شامل کر کے کوئی 2400 تو اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر اور پریزائڈنگ افسر تھے، اور جو الیکشن کم یہ تقریباً 3800 جو پولنگ کا عملہ تھا، یہ سارا کا سارا جو ہے پی ٹی آئی کا ماتحت ایجوکیشن کا محکمہ تھا، اور جو جن کی بابی الیکشن لڑ رہی تھی وہ منسٹر ہے وہاں پہ۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ٹی ایم اے ان کا ہے، ڈی سی ان کا ہے، ڈی پی او ان کا ہے، پولیس ان کا ہے، کس طرح دھاندلی ہوئی، لیکن یہ ہے ایسے لوگ یہ مانتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو دن مان لو، اور یہ یعنی ان پہ وہ بھی کرتے ہیں، انسسٹ کرتے ہیں خادم علی صاحب ٹھیک ہے، کیونکہ پروگرام کا وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، تو ذرا میں اسی کوسچن کے اوپر محمود مولوی صاحب کا بھی کمنٹ لینا چاہوں گی، قطع کلامی کی معذرت۔ محمود مولوی صاحب آپ یہ بتائیے، جو ایسے فیصلے پاکستان کی انسداد دہشت گردی پالیسی کو کمزور نہیں کرتے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سر، عوام تو پوچھے گی نا، وہ تو چاہتے ہیں، وہ تو اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ان جو 30 سے 35 لوگوں کو قتل کر کے بیٹھے تھے، ان کو پھانسی کی سزا دی گئی اور ان کو پہلے اس سزا کو روکا گیا اور پھر معافی دے دی گئی، تو اس سارے سینیریو میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ اس دور کی دیکھیں پالیسی، اگر جو بھی پولیٹیکل پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے، اگر اس دور میں ان کی مفاہمت کی پالیسی تھی افغان طالبان سے، اور انہوں نے اسی اپنی پالیسی کے تحت کچھ کیا، تو دیکھیں یہ ان کی پالیسی تھی۔ آج میں دیکھیں نا، آج اگر میری پالیسی کچھ اور ہے، کسی اور کی پالیسی کچھ اور ہے، نہیں تو سر یہ کس قسم کی پالیسی تھی کہ قاتلوں کو جو کہ قتل کر کے آئے ان کو پھانسی کی سزائیں سنا دی گئیں اور ان پھانسی کو ان کو دینے سے رکوایا گیا اور پھر معاف کر دیا گیا، تو سر یہ کس قسم کی پالیسی تھی؟ وہ دہشت گرد تھے، لوگوں کو مار کے قتل کر کے آئے، خاندان اجاڑ کر آئے تھے۔ دیکھیں میں یہی کہوں گا، یہ بدقسمتی ہے کہ حکومتیں جانے کے بعد آج اتنے سال کے بعد ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پالیسی غلط تھی۔ دیکھیں اسی وقت ہمیں جو ہے کرنا چاہیے تھا کہ یہ پالیسی غلط ہے۔ ہم آج 5 سال کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جی فلانی پالیسی غلط تھی۔ دیکھیں جس وقت غلط تھی اس کو اسی وقت کریکٹ کرنا چاہیے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو اسی وقت اس کی نشاندگی کی جاتی ہے اور اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے۔ دیکھیں میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ جی 5 سال کے بعد آپ یہ کہیں کہ وہ پالیسی، وہ وقت کا تقاضا کیا تھا، آج وقت کا کیا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود مولوی صاحب آپ کا، شیر علی آفریدی صاحب آپ کا، خادم علی یوسفزئی آپ کا، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین آج کی بحث سے یہ واضح ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک فرد یا ایک جماعت کا نہیں بلکہ اس پورے سیاسی اور ریاستی ڈھانچے کا ہے جس میں طاقت، سیاست اور مفاد ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوتے رہے۔ اصل سوال ماضی کا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس تجربے سے کچھ سیکھا اور کیا ریاست اور سیاست اب واقعی اپنی اپنی حدود میں واپس آئیں گی؟ اسی سوال کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔